नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र राजपूत आपके अपने YouTube चैनल शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम टीटी2 इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के जो यूनिट नंबर 5 जो कि माइक्रोवेवन, प्यूरीफायर एंड वैक्यूम क्लीनर इत्यादि के जो पार्ट नंबर 2 है इसका वीडियो बनाने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 आपको इसके 42 क्वेश्चंस पहले दे चुके हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं इससे आगे के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि कॉम्पैक्ट माइक्रोवेव ओवन की पावर रेंज कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 500 से 1000 वाट। ऑप्शन नंबर बी दिया है 1000 से 2000 वाट। ऑप्शन नंबर सी है 200 वाट से ज्यादा। ऑप्शन और डी दिया गया है आपका नन ऑफ दी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 500 से 1000 वाट तक। इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 2 है कि मीडियम कैपेसिटी माइक्रोवेव ओवन की पावर रेंज कितनी होती है। 500 से 1000 वाट। ऑप्शन नंबर बी 1000 से 2000 वाट। ऑप्शन नंबर सी 2000 वाट से ज्यादा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1000 से 2000 वाट तक। क्वेश्चन नंबर 45 लार्ज कैपेसिटी माइक्रोवेव ओवन की पावर रेंज कितनी होती है। 500 से 1000 वाट, 1000 से 2000 वाट, 2000 वाट से ज्यादा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2000 वाट से ज्यादा। यानी हम कह सकते हैं कि कॉम्पैक्ट जो होता है उसकी 500 से 1000 होती है और मीडियम होता है उसकी 1000 से 2000 और लार्ज कैपेसिटी माइक्रोवेव ओवन होता है उसकी 2000 वाट से ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि माइक्रोवेव ओवन के कार्य हैं हाफ ग्रिल कुकिंग, भूनना, पकाना, ऑल ऑफ दीज। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही कार्य माइक्रोवेव ओवन करता है। क्वेश्चन नंबर 47 माइक्रोवेव ओवन में सोर्स कहा जाता है। तो माइक्रोवेव ओवन में सोर्स आपका मैग्नेट्रॉन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है कि जमे हुए खाने को पकाने की विधि क्या कहलाती है। जमे हुए खाने को पकाने की विधि क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका दिया है रोटिसरी कुकिंग, डेफ्रोस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी दिया है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिफ्रोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 49 डिफ्रोस्टिंग के प्रकार हैं मैनुअल डिफ्रोस्टिंग, ऑटोमेटिक डिफ्रोस्टिंग, बोथ ए एंड बी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोनों ही प्रकार जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक हैं वो डिफ्रोस्टिंग के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 50 मांस या कबाब भूनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये आपकी प्रक्रिया कहलाती है रोटेसरी कुकिंग। रोटेसरी कुकिंग। क्वेश्चन नंबर 51 हवा को खींचने के साथ धूल व गंदगी को भी साफ करता है। यहां से आपके क्वेश्चन जो है वैक्यूम क्लीनर के प्रारंभ हो गए हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम क्लीनर ही हवा को खींचने के साथ साथ धूल व गंदगी को भी साफ करता है। क्वेश्चन नंबर 52 वैक्यूम क्लीनर कैसी डिवाइस है। इलेक्ट्रिकल, कॉम्पैक्ट डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि जो वैक्यूम क्लीनर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 53 वैक्यूम क्लीनर में डायाफ्राम पंप से कितने फिल्टर जुड़े होते हैं। तो आपका तो वैक्यूम क्लीनर में डायाफ्राम से आपके 2 फिल्टर जुड़े होते हैं। 2 फिल्टर। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 है वैक्यूम क्लीनर का प्रेशर जितना अधिक होगा गंदगी भी उतनी ही आपका ऑप्शन दिया है उतनी तेजी से आएगी, उतनी धीरे से आएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उतनी ही तेजी से आएगी क्योंकि ऑब्जर्व सी बात है जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतनी ही गंदगी तेजी से आएगी। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है आपका कि वैक्यूम क्लीनर से धूल व गंदगी खींचने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। पाइप। ऑप्शन नंबर बी नोजल। ऑप्शन नंबर सी दिया होल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नोजल। नोजल के द्वारा आपका गंदगी व धूल खींचने का काम किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 56 ट्रिगर बटन द्वारा क्या कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन नंबर में दिया है पावर, बी सप्लाई, सी टेम्परेचर, डी नन ऑफ दी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 57 वैक्यूम क्लीनर में एसी सप्लाई को किसके माध्यम से सर्किट में भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर दिया है ट्राइक।
ऑप्शन नंबर बी दिया है डायोड, ऑप्शन नंबर सी है कैपेसिटर। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रैक। ट्रैक के द्वारा ही वैक्यूम क्लीनर में एसी सप्लाई को सर्किट में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 58 दिया गया है कि वैक्यूम क्लीनर में किस प्रकार की मोटर प्रयोग की जाती है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है ए इंडक्शन मोटर, बी यूनिवर्सल मोटर, सी स्लिप रिंग मोटर और डी दिया है नन ऑफ दी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर, जो कि वैक्यूम क्लीनर में आपकी यूनिवर्सल मोटर ही प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59 दिया गया है कि वैक्यूम क्लीनर की पावर रेटिंग कितनी होती है, 100 वाट, 200 वाट, 500 वाट या 2 किलो वाट, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा, इसका आंसर कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इस कारण हम आपको कंफर्म आंसर नहीं बता पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 वैक्यूम क्लीनर प्रकार के होते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर आपके कैनिस्टर वैक्यूम क्लीनर, अपराइट वैक्यूम क्लीनर, हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर, ऑल ऑफ दीज। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी प्रकार ही वैक्यूम क्लीनर के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है वैक्यूम क्लीनर के भाग होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, फैन ब्लेड, इनपुट एग्जॉस्ट, बॉडी एक्सेसरीज, ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही पार्ट वैक्यूम क्लीनर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है कि वैक्यूम क्लीनर में मोटर की स्पीड कितनी होती है। तो वैक्यूम क्लीनर में आपकी मोटर की स्पीड 3000 या इससे ज्यादा होती है, यानी कि 3000 आरपीएम से भी ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 63 मिक्सर ग्राइंडर कैसा उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, केमिकल डिवाइस या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी वैक्यूम ट्यूब जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 64 मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है। तो मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग जूस निकालने के लिए भी किया जाता है, आपका मसाला पीसने के लिए भी किया जाता है, प्यूरी बनाने के लिए भी किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 65 मिक्सर ग्राइंडर में किस प्रकार की मोटर प्रयोग की जाती है, डीसी मोटर, स्विच रिलक्टेंस मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर या एसी मोटर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्विच रिलक्टेंस मोटर, यानी जिसे यूनिवर्सल मोटर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 एक अच्छे मिक्सर पर प्रभाव डालता है मोटर की स्पीड, ब्लेड की स्थिति व शार्पनेस, मिक्सर बर्तन का आकार और ऑल ऑफ दी। तो ये सारे ही जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी एक अच्छे प्रकार के मिक्सर पर इफेक्ट डालते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67 मिक्सर ग्राइंडर में सामान्यतः जार प्रयोग किए जाते हैं, ड्राई जार, वेट जार, ब्लेडिंग जार, ऑल ऑफ दी। आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी, ये सारे ही जार आपके मिक्सर ग्राइंडर में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 प्यूरी बनाने के लिए किस जार का प्रयोग किया जाता है। तो प्यूरी बनाने के लिए आपका ब्लेडिंग जार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 चटनी बनाने के लिए किस जार का प्रयोग किया जाता है, ड्राई जार, वेट जार, ब्लेडिंग जार। तो आपका आंसर हो जाएगा वेट जार, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेट जार। क्वेश्चन नंबर 70 मसाला पीसने के लिए किस जार का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सीधी सी बात है ड्राई जार का। क्वेश्चन नंबर 71 दिया है सर्किट ब्रेकर मशीनिज्म का मुख्य गुण क्या है, पावर कट के लिए, मिक्सर से जुड़े सभी उपकरणों को जल जाने से बचाने के लिए, सप्लाई प्रदान करने के लिए, नन ऑफ दीज। आपका आंसर है कि मिक्सर से जुड़े सभी उपकरणों को जलने से बचाने के लिए आपका सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया है कि मिक्सर को पल्स मोड में चलाने का क्या लाभ है। तो खाना सही से मिक्स नहीं होता, खाना खराब हो जाता है, खाना अपनी वास्तविक स्थिति खो देता है, ऑप्शन नंबर सी नन ऑफ दी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खाना अपनी वास्तविक स्थिति में बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 73 मिक्सर में लॉकिंग सिस्टम अनिवार्य होता है क्योंकि जार में सामान डालकर पीसते समय वह खुलता नहीं है, मोटर अत्यधिक तेजी से चलती है और मोटर अत्यधिक स्लो होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जार में सामान डालकर पीसने पर वह खुलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 स्विच रिलक्टेंस मोटर के स्टार्टर व रोटर कैसे होते हैं। तो इसके दोनों ही उभरे हुए होते हैं, आपका ऑप्शन दिया है कि दोनों चपटे होते हैं, एक चपटा दूसरा उभरा, लेकिन इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोनों ही उभरे हुए होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 75 मिक्सर ग्राइंडर मोटर की आउटपुट पावर कितनी होती है? 280 वाट से 500 वाट तक, 100 वाट से 150 वाट तक, 150 वाट से 200 वाट तक। तो मिक्सर ग्राइंडर की आउटपुट पावर आपकी एक 280 वाट से लेकर के 500 वाट तक होती है। हालांकि मार्केट में अब 550 वाट तक की भी मिक्सर ग्राइंडर आ गए हैं, लेकिन आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 280 से 500 वाट तक होगा। क्वेश्चन नंबर 76 मिक्सर ग्राइंडर की मोटर की गति कितनी होती है? 100 आरपीएम, 1500 आरपीएम, 2500 आरपीएम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1500 आरपीएम। मिक्सर ग्राइंडर की जो मोटर की जो स्पीड होती है वो आपकी 1500 आरपीएम होती है। क्वेश्चन नंबर 77 की रोटर पोल तथा स्टेटर पोल की संख्या में क्या संबंध है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जा रहा है? आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि NR बराबर NS2 माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 78 मिक्सर ग्राइंडर के भाग हैं: इलेक्ट्रिक मोटर, स्पीड कंट्रोल स्विच, ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल स्विच, कपलिंग जार एंड ब्लेड्स बॉडी, ऑल ऑफ दी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी। ये सारे ही पार्ट ही आपके मिक्सिंग ग्राइंडर के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पानी को शुद्ध व कीटाणु रहित करने वाली मशीन क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड द वाटर प्यूरिफायर। तो दोस्तों इससे आगे के क्वेश्चन जो 80 से लेकर के 100 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।